हेलो व्हाट्स एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स वाली। आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स की सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं गाइस, और न्यू स्ट्रैटेजीज़ के साथ अपनी इकोनॉमिक्स की जो यूनिट्स हैं उनको कवर अप करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। एंड वन मोर थिंग गाइस, हमारी अकाउंटिंग और बिजनेस स्टडीज़ की जो सीरीज़ है वो ऑलरेडी है, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और वहाँ से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सो फर्स्टली गाइस, इकोनॉमिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एंड ट्रस्ट मी गाइस, आपको इसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एंड वन मोर थिंग गाइस, एक एडवाइस है आपके लिए कि आप जो भी चैप्टर पढ़ें या फिर जो भी सब्जेक्ट पढ़ें उसका एक प्रॉपर प्लान बना के पढ़ लीजिए। कौन सा चैप्टर कितना मार्क्स कवर अप करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 10th के बाद आपको ये आइडिया तो लग ही गया होगा कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, जिनके मार्क्स ज़्यादा होते हैं, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, और जो लेस मार्क्स कंडक्ट करते हैं चैप्टर्स, उनको लेस इंपॉर्टेंस दी जाती है। बट इम्पॉर्टेंस तो दोनों होते हैं। सो सेम चीज़ यहाँ पे भी है। अकॉर्डिंग टू 2023-24 सेक्शन CBSE ने जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस दिया है वो इस तरीके से है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट ए है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, पार्ट सेकेंड इंट्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स, एंड पार्ट थर्ड वन प्रोजेक्ट। आपका स्टैटिस्टिक्स जो इकोनॉमिक है वो 40 मार्क्स कंडक्ट करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स 40, 40, 40, 80 एंड 20, 100। ओके, सो स्टैटिस्टिक्स इन फॉर इकोनॉमिक्स जो है उसमें 3 यूनिट्स हैं। विच वन? इंट्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, सेकेंड यूनिट। थर्ड वन स्टैटिस्टिक्स टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन। आपका ये जो पार्ट है वो एक तरीके से न्यूमेरिकल पोर्शंस का भी है, इसमें थोड़ी थ्योरीज भी इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। बट आपका जो सेकेंड पार्ट है उसमें इतनी ज़्यादा न्यूमेरिकल पोर्शंस नहीं हैं बट थोड़े कम हैं, बट हम सबको कवर अप करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हम इस वीडियो में हम जो पार्ट ए कवर अप करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का, और यूनिट फॉर इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन में फर्स्ट चैप्टर जो है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। और फर्स्टली हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? इकोनॉमिक्स। तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। देखो, इस दुनिया में, ठीक है, अगर मैं बोल दूँ इस पूरे इन्वायरमेंट में, अगर या फिर इस पूरे वर्ल्ड में जो चीज़ें हैं वो क्या है? स्कार्स है, मीन्स बहुत कम है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कम बची हैं जो चीज़ें बची हैं, रिसोर्सेज हमारे बहुत कम है। तो उन रिसोर्सेज का, उन कम रिसोर्सेज से हम कैसे बहुत ज़्यादा अल्टरनेटिव यूज़ ले सकते हैं, ठीक है। उन कम रिसोर्सेज का यूज़ करके हम कितना से ज़्यादा यूजेस उनका यूज़ कर सकते हैं, वही हमें इकोनॉमिक्स बोलते हैं उसको ही, ठीक है। उस यूजेस को ही हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इसका मीनिंग हो गया कि इकोनॉमिक इज़ अ स्टडी। मैं यहाँ पे आपको पूरी डेफिनेशन बताती हूँ। इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज़। इकोनॉमिक इश्यूज़ वही हैं, या फिर मैं अगर इकोनॉमिक इश्यूज़ बोल दूँ या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोल दूँ, सेम चीज़ें होती हैं। मीन्स जो यूजेस हैं, स्कार्स के जो यूजेस हैं वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक इश्यूज़ और इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो राइज होती है क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं स्कार्स हैं, कम रिसोर्सेज हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा अल्टरनेटिव यूज़ हम कैसे निकाल सकते हैं। सो इकोनॉमिक इश्यूज़ और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, economic problems arising out of facts that resources are scarce, means less in relation to our needs। हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग जो रिसोर्सेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा लेस हो गए हैं, स्कार्स हो गए हैं। सो हम जो रिसोर्सेज, जो स्कार्स रिसोर्सेस हैं, उनके कितने से ज़्यादा अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स, ठीक है। कैसे यूज़ कर सकते हैं ये इसी में ही सीखेंगे। इकोनॉमिक्स उसी को ही बोलते हैं। ओके, आई होप आपको इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन है, मीनिंग है, समझ में आई हो। इकोनॉमिक्स कुछ नहीं है, बस हमें चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना सिखाता है इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स का फादर कौन है? अब हर किसी का फादर होता है, तो इसका भी फादर है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये एग्ज़ाम में आता है, सो रिमेंबर इट कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज़ एडम स्मिथ। ओके, एडम स्मिथ।
नाउ सेकेंड वन, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी की, कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ एन एक्टिविटी which is related to the use of scarce, वही means also called resources, scarce resources। ओके, अब हम आगे देखने वाले हैं कि इसमें और क्या क्या है। फर्स्ट वन इज़ कंज्यूमर। अब कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर इज़ वन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विस। वो कंज्यूम करता है, क्या करता है? गुड्स और सर्विस को कंज्यूम करता है फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज नीड। अब हम बोल दें ना, हम भी कोई चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, हम भी कोई चीज़ ले रहे हैं, तो अपनी सेटिस्फैक्शन, अपनी वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए ले रहे हैं ना, तो कंज्यूमर हमें ही हो गया, हमें एक तरीके से कंज्यूमर में ही आते हैं। अब कंजप्शन क्या है? कंजप्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप द यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर वांट्स। मतलब वो प्रोसेस है जिसकी वजह से जितना भी हमारा जो भी गुड्स हैं, जो यूटिलिटी वैल्यू है उसकी, उससे हम डायरेक्ट सेटिस्फाइड कैसे हो सकते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं कंजप्शन। ठीक है, किसी भी चीज़ से हम डायरेक्टली सेटिस्फाइड हो रहे हैं, हमारी वांट सेटिस्फाइड हो रही है, उसको हम बोल देंगे कंजप्शंस। और जो बंदा कंज्यूम कर रहा है, कंजप्शन कर रहा है, इज कॉल्ड कंज्यूमर। नाउ प्रोड्यूसर, सेम थिंग। द प्रोड्यूसर इज वन हु प्रोड्यूस और सेल द गुड्स एंड सर्विस फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम। जो जनरेशन ऑफ इनकम के लिए गुड्स को क्या कर रहा है? सेल कर रहा है, उसको हम कह देंगे प्रोड्यूसर। एंड प्रोडक्शन, द सेम प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू द यूजफुल थिंग्स। जो रॉ मटेरियल्स होता है उनको यूजफुल थिंग्स में लेके आने की प्रोसेस को बोलते हैं प्रोडक्शन। ओके, नाउ सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज़ नॉट कंज्यूम्ड। ये कंज्यूम्ड नहीं होता है, इनकम का वो पार्ट जो कंज्यूम ना हो, सेव किया जाए फ्यूचर्स के लिए। अगर मैं बोल दूँ, ठीक है, इट इज़ एन आर्ट ऑफ फ्रॉम द कंजप्शंस, ठीक है, सेव किया जाता है। इन्वेस्टमेंट इज एन एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर। एक्सपेंडिचर वो खर्चा प्रोड्यूसर के द्वारा ऑन विच द परचेज ऑफ सच एसेट्स विद द हेल्प ऑफ जनरेशन इनकम। वो खर्चा जो किया जाता है किस चीज़ पर? एसेट्स पर, जो कि इनकम जनरेट करा सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम इन्वेस्टमेंट। ओके, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो। ये कुछ पॉइंट्स थे। नाउ हम पढ़ने वाले हैं डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ये क्या होते हैं? देयर आर 3 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वन इज कंजप्शंस। सेकेंड वन इज प्रोडक्शन। थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सेम है। कंजप्शंस मीन्स वही, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग ऑफ यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स, आवर नीड्स। प्रोडक्शन, द सेम प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू द यूजफुल थिंग्स। यूजफुल थिंग्स में कन्वर्ट कर देना, एंड थिंग्स बिकम यूजफुल व्हेन दे एक्वायर यूनिट वैल्यू इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। एक्वायर यूनिट वैल्यू इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन। ओके, हियर द थर्ड वन विच इज़ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। मतलब ये क्या होता है? जो इन दोनों चीज़ों से, कंजप्शन और प्रोडक्शन से जो चीज़ इनकम जनरेट हो, उसको रेफर्स कर देना डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द GDP। GDP मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, फुल अगर मैं इसकी बात कर दूँ, फुल इसकी डेफिनेशन की, सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम refers to the distribution of GDP, okay, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अमॉन्ग किसमें, किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है? ये ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको बोल दूँ कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल
एंड एंटरप्रीन्योरशिप। ओके, ये 4 होते हैं हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और को लिया कैसे जाता है, अगर मैं आपको बोल दूँ, लैंड को रेंट, लेबर वेजेस, सैलरी और वेजेस, अगर मैं आपको बोल दूँ सैलरी और वेजेस, कैपिटल, इनकम, एंटरप्रेन्योर्स प्रॉफिट। दिस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस और डिस्ट्रीब्यूशन is very important, so keep in mind distribution of income refers to the distribution of GDP, gross domestic product, among किसको डिस्ट्रीब्यूट करना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को। कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन 3 कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, कंजप्शन मीन्स कंज्यूम करना, यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड। प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल्स को यूजफुल थिंग्स में कन्वर्ट कर देना। डिस्ट्रीब्यूशन, जितना भी इनकम जनरेट हुआ है वो जीडीपी में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। लैंड में रेंट, लेबर में वेजेस एंड सैलरी, कैपिटल इनकम एंड एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, which is very important and this is our the chapter also and our सब्जेक्ट ऑल्सो, कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। अब स्टैटिस्टिक्स को भी 2 पार्ट्स में या फिर अगर 2 वेज से मैं बोल दूँ डिफाइन किया गया है। एक होता है सिंगुलर नाउन में, और सेकंड वन होता है प्लूरल नाउन में। अगर आपको कोई पूछे कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, तो आप ये पूछ लेना कि सिंगुलर नाउन में बताना है या फिर प्लूरल नाउन में, क्योंकि दोनों में डेफिनेशन जो है और मीनिंग जो है वो डिफरेंट है। सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग स्टैटिस्टिक्स अलग है, प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग स्टैटिस्टिक्स जो है वो अलग है। फर्स्टली हम बात करते हैं कि प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग जो है वो क्या है, स्टैटिस्टिक्स हमारा क्या है। सो प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग इट रेफर्स टू इंफॉर्मेशन, स्टैटिस्टिक refers to informations in terms of number, एक नंबर में, ठीक है, और एक न्यूमेरिकल डाटा में, न्यूमेरिकल डाटा such as population data means population statistics, employment, ठीक है, employment statistics एक्सेट्रा। ओके, एग्जाम्पल समझ लो। स्टैटिस्टिक्स प्लूरल नाउन में क्या बोलता है कि ये एक तरीके से जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या होनी चाहिए, टर्म्स होनी चाहिए, नंबर्स में होनी चाहिए और न्यूमेरिकल डाटा में होनी चाहिए, ठीक है। बट एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि द काउ हैज़ 4 legs, अ काउ हैव 4 legs, ओके, ये एक तरीके से क्या है, इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ये एक तरीके से इन्फॉर्मेशन है। ये न्यूमेरिकल फॉर्म में तो है कि 4 legs है, हम काउंट कर रहे हैं कि काऊ के 4 पैर होते हैं, बट एक तरीके से कंपैरिजन नहीं हो रहा है, किसी भी चीज़ से कंपैरिजन नहीं होता है। तो जब स्टैटिस्टिक्स क्या बोलता है कि जब कोई चीज़ कंपेयर की जा रही हो, कंपैरिजन फॉर्म में हो और न्यूमेरिकल फॉर्म में हो, न्यूमेरिकल डाटा में हो, उसी को हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स हमेशा 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो होता है कि वो जो है न्यूमेरिकल फॉर्म में होना चाहिए, प्लस किसी से कंपेयर किया जा रहा हो, तभी हम उसको स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे, वरना नहीं बोल सकते, ठीक है। सो प्लूरल में वही चीज़ बोली जाती है कि कोई भी पर्टिकुलर डाटा, ठीक है, या फिर पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे, इंफॉर्मेशन को नहीं बोलेंगे स्टैटिस्टिक्स, बट जो डाटा है, मीन्स अगर मैं कंपेयर कर दूँ, अगर मैं इसी अगर एग्जांपल में अगर मैं आपको ये बोल दूँ कि मेरे पास जो है एवरेज हाइट्स है, किसकी, स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट्स है, मैंने कैलकुलेट करी है, एक पर्टिकुलर क्लास की स्टूडेंट्स की, क्लास 9th की ले लो, ठीक है, और 11th की ले लो, एवरेज सारे स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट्स मैंने कैलकुलेट किए। तो ये प्रॉपर क्या है, मेरे पास डाटा है और कंपैरिजन में है, ठीक है, पूरा स्टैटिस्टिक्स में डाटा है, तो इसको क्या बोलूँगी मैं, स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल नाउन में। बट अगर मैं किसी कंपैरिजन नहीं करी, किसी की भी कंपेयर नहीं करी, एक पर्टिकुलर की न्यूमेरिकल डाटा में बोल रही हूँ, तो वो एक तरीके से स्टैटिस्टिक्स नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि स्टैटिस्टिक्स हमेशा प्लूरल नाउन में यह होता है कि उसको कंपैरिजन मिलना चाहिए, ठीक है, और न्यूमेरिकल फॉर्म में तो वो होना चाहिए। मीन्स लास्टली मैं ये बोल सकती हूँ कि ऑल न्यूमेरिकल डाटा कैन नॉट बी स्टैटिस्टिक्स, बट ऑल स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल डाटा।
जितने भी न्यूमेरिकल्स डाटा हैं वो स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकते, क्योंकि ये भी तो एक न्यूमेरिकल डाटा था कि काउ हैज़ अ 4 लेग्स, बट ये स्टैटिस्टिक डाटा नहीं था। बट जितने भी हमारे क्या है स्टैटिस्टिक्स हैं वो न्यूमेरिकल डाटा में ज़रूर होंगे, ठीक है। ये चीज़ आप पॉइंट को ध्यान में रखिए। अब सेकंड में आता है आपका सिंगुलर नाउन, कि सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग स्टैटिस्टिक्स जो है वो क्या है। सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बोल दूं तो सिंगुलर नाउन में स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन ये होती है कि इट इज साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिकल मेथड। ओके, इट रेफर्स टू टेक्निक्स और मेथड। मतलब ये क्या होता है, ये टेक्निक्स होती हैं या फिर मेथड्स होते हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग। मीन्स उन मेथड्स को यूज़ करके रिलेट करके हम क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं, ठीक है, क्लासीफाई करते हैं, फिर कलेक्शन की हुई चीज़ों को क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, देन उन चीज़ों को हम प्रेजेंट करते हैं, मीन्स प्रेजेंटेशन देते हैं, देन एनालाइज करते हैं, देन लास्टली एनालाइज करने के बाद हम क्या करते हैं, उन्हीं चीज़ों को इंटरप्रिटेशन करते हैं, ठीक है। इंटरप्रिटेशन मीन्स कंपैरिजन करना, ठीक है, एक तरीके से वही चीज़ करते हैं। तो सिंगुलर नाउन में साइंस का मीनिंग जो हो गया वो इन 5 वे से आता है, और इनको हम एक तरीके से क्या बोलते हैं, स्टेजेस। ये एक तरीके से हमारे स्टेजेस में भी आते हैं। मीन्स सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग हम स्टैटिस्टिक्स को ये बोल सकते हैं कि जब स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइन एज अ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, ठीक है, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। इसमें भी न्यूमेरिकल डाटा ही होना चाहिए, ठीक है। सो अब इसके स्टेजेस के बारे में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जितने भी ये स्टेजेस होते हैं, मीन्स फर्स्ट स्टेज में क्या है, कलेक्शन ऑफ डाटा। सेकेंड वन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। थर्ड, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। फोर्थ, एनालिसिस ऑफ डाटा। एंड फिफ्थ वन, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। ये 5 स्टेजेस होते हैं, ठीक है, और ये सिंगुलर नाउन में होते हैं। और इनके जो टूल्स होते हैं, मीन्स इनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इनके जो टूल्स होते हैं वो अलग होते हैं। ये टूल्स हम इनके पूरे प्रॉपर चैप्टर्स हैं और उनके अकॉर्डिंग हम इन टूल्स को रीड करने वाले हैं। बट आप यहाँ पे एक प्रॉपर एक तरीके से बोल दूँ रिव्यू ले लो एक छोटा सा, ठीक है, माइंड में रखिए कि कलेक्शन ऑफ डाटा को हम कैसे करते हैं, सिंपल मेथड से, सिंपल टेक्निक से, ठीक है, सिंपल टेक्निक से यूज़ करके हम निकालेंगे। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा को टेली बार डाटा से, ठीक है, टेली बार से, और क्या हो गया हमारा, डाटा से हो गया। और प्रेजेंटेशन हम प्रेजेंट कैसे करेंगे, टेबल फॉर्म्स में करेंगे, बार फॉर्म्स में करेंगे, ग्राफ में करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं। एनालिसिस कैसे करते हैं, परसेंटेज निकाल के, एवरेज निकाल के, अगर हम बोल दो परसेंटेज निकालना है, एवरेज निकालना, इनसे एनालिसिस होता है इनका। और इंटरप्रिटेशन कैसे होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज और एवरेज एंड द डिग्री ऑफ रिलेशंस बिटवीन इकोनॉमिक्स वेरीज। ओके, सो ये हो गए इनके सबके टूल्स और इनके स्टेजेस। सो सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग स्टैटिस्टिक्स जो है वो अलग अलग होता है, ठीक है, दोनों में डिफरेंट मीनिंग भी है और डिफरेंट वे से भी है, डेफिनेशंस भी है, बट दोनों में सेम चीज़ एक है, विच इज़ स्टैटिस्टिक्स ऑलवेज हैव द न्यूमेरिकल डाटा ओनली। बिना न्यूमेरिकल डाटा के स्टैटिस्टिक्स पॉसिबल नहीं है, किसी में भी, सिंगुलर नाउन में भी या फिर प्लूरल नाउन में भी। नाउ नेक्स्ट थिंग इज हियर फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है, अगर मैं आपको बात बताऊं कि इंडियन एज अकॉर्डिंग इंडियन स्टैटिस्टिक्स फादर, इंडियन के अकॉर्डिंग मतलब यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स के जो फादर्स हैं भी हैं उनको भी हम बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके बता रहे हैं। तो इंडियन स्टैटिस्टिक्स का फादर कौन है, प्रोफेसर प्रशांत चंद्र मालानोबिस। ओके, रिमेंबर। और अगर मैं फुल ऑन वर्ल्ड के अकॉर्डिंग बोल दूं कि फादर
ऑफ स्टैटिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड। ठीक है, ये तो इंडिया के अकॉर्डिंग था, सिर्फ इंडिया के अकॉर्डिंग, ये पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग है। सो सर रोनाल्डो एल्मो। ठीक है, सो टू हो गए, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन द वर्ल्ड सर रोनाल्डो एल्मो, एंड फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स अकॉर्डिंग इन इंडिया प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महानोबिस। ओके, और एक चीज़ आती है इन्वेंटर। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि इन्वेंटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कौन थे, तो उनका नेम था क्लॉड फ्राइड एक्नुअल। क्लॉड फ्राइड एक्नुअल। ओके, उनकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी अटपटी सी हैं, कुछ लोग अलग प्रोनाउंस करते हैं, कुछ अलग प्रोनाउंस करते हैं। डोंट वरी, बट आपको एग्ज़ाम में इनकी जो है मेन स्पेलिंग अच्छे से लिख के आनी है, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। ओके, सो ये थे स्टैटिस्टिक्स के फादर्स। अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसकी जो हैं स्कोप्स, नेचर्स और लिमिटेशंस को पढ़ने वाले हैं, और अपना जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन का यूनिट था उसको कवर अप करने वाले हैं। थैंक यू एवरीवन।